कल मैंने बहुत एक सुंदर कथा सुनी और वो एक ऐसा आख्यान है जो महामंत्र गायत्री के जन्म के विषय में कुछ कहता है। और इतना महत्वपूर्ण वो आख्यान है, इतनी महत्वपूर्ण कथा है। और बहुत सारे अभी जो नई जनरेशन है उनको पता नहीं होगी, पुराने लोगों में कईयों को बहुत पता होगी और उसको कहते सुनते भी रहे होंगे, लेकिन अब कोई सुनने वाला और कहने वाला कम बचा है। और जो थोड़े बहुत लोग कहीं 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 कह रहे हैं, वो भी सुनने वालों की जो संख्या है वो बहुत थोड़ी है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये अति महत्वपूर्ण कथाएं, और ये दो ऐसे महर्षियों का, और उसमें पहले एक तो विश्वामित्र हैं जो राजा हैं और बहुत बड़ी उनकी सेना है और वो बहुत बड़ा साम्राज्य है, और दूसरे वशिष्ठ हैं जो कि एक आश्रम में जंगल में निवास करते हैं और जिनको ब्रह्मर्षि की संज्ञा दी गई, जो सतोगुणी शक्तियों से। सत्वगुणी कोई शक्ति नहीं है, सतोगुण तो अपने आप में एक गुण भर है और उसके होने भर से सब चीज़ें उपलब्ध होने लगती हैं, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। तो अब देखेंगे आपकी जो दोनों के बीच में एक तरह का संघर्ष हुआ, और वो संघर्ष एक संवाद का रूप लिया, जिसने शत्रुता का शुरुआत में रूप लिया, लेकिन अंत में वो अत्यंत पवित्र संबंध में परिवर्तित हुई, एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्रेम में और एक दूसरे के प्रति समर्पण में, एक दूसरे के प्रति समझ में परिवर्तित हुई। अब हुआ क्या, वो मैं आपको थोड़ी सी कथा कहूँगा तो मज़ा भी आएगा। कि विश्वामित्र जी जो है जंगल में भ्रमण कर रहे थे और इतने में उनके सैनिकों को प्यास वगैरह लगी, भूख लग रही थी, तो उन्होंने देखा एक आश्रम में, तो उनका कि जल पान करके चलते। तो वहाँ वो पानी पीने हेतु से गए और जब देखा तो वहाँ बहुत भव्य आश्रम था, बड़ी उसकी शोभा थी। और वशिष्ठ जो थे अतिथि सत्कार के नाते उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज आप आए हो तो भोजन करके आप जाओ। तो उन्होंने कहा मेरे पास हजारों सैनिक हैं और आप कैसे भोजन करा सकोगे। उन्होंने कहा इसकी फिक्र आप मत करो, हम भोजन आपको कराएंगे, हमारा वायदा है आपको करना है। तो बड़ा मज़ेदार वो चीज़ है कि विश्वामित्र बहुत आश्चर्य पड़े कि ये आश्रम में रहता हुआ गरीब आदमी कैसे ये कर पाएगा। तो लेकिन वो उन्होंने जब बहुत आग्रह किया वशिष्ठ जी ने, तो वो उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो उसमें शामिल हुए। अब उसके बाद क्या होता है कि वशिष्ठ जाते हैं कामधेनु, उनके पास एक बहुत सुंदर गाय थी जो एक विशिष्ट, कहते हैं कि समुद्र का जब मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से वो कामधेनु निकली थी। तो उसको कामधेनु कहा गया जो कुछ भी कामना प्रकट करने से पूरी कर देती है, लेकिन वो उसी के पास रहेगी जो सत्वगुणी सत्ता से संपन्न हो, जो ज्ञानवान हो, जिसका विवेक जागृत हो, जिसमें दुष्ट वृत्तियाँ न प्रवेश कर रही हों। तो ये एक बड़ा विचित्र बात है कि कामनाएं तो वो पूरी करेगी, लेकिन किसकी? अब लेकिन और कामनाएं किस हेतु से की जा रही हैं? तो अब उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ जितने अतिथि आए हैं सबको अच्छा भोजन और जल उपलब्ध कराओ। और कहते हैं कि वो हुआ और इतना बढ़िया भोजन उन्होंने जंगल में किया और उनको आश्चर्य हुआ कि कोई साधन नहीं है यहाँ, कोई करने वाले नहीं है, लेकिन ये कैसे सब हो रहा है। तो विश्वामित्र ने पूछा उनसे, वशिष्ठ से, कि ये आपने कैसे किया चमत्कार, ये इतने सारे लोगों को आपने खाना खिला दिया, 2 पल के अंदर में सारा अरेंजमेंट हो गया। तो विश्वामित्र ने कहा कि वो तो झूठ बोल नहीं सकते थे, ब्रह्मर्षि थे, तो झूठ बोलने का उनके लिए प्रश्न नहीं था, छुपाने का उनका कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने कहा कि साहब ये तो इस कामधेनु का पराक्रम है और ये परमात्मा की ये जो मुझे देवताओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा ये प्राप्त हुई है और ये इससे जो भी कहेंगे ये करती है। तो विश्वामित्र ने का राजा का जो अहंकार था, क्षत्रिय का जो अहंकार था कि हर अच्छी चीज़ दुनिया में हमारे पास होने, आज के राजनेता क्या चाहते हैं, वो भी सब अच्छी चीज़ों को अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं। तो वही बात हुई कि विश्वामित्र ने कहा नहीं,
ये तो हमारे पास होना चाहिए, हम राजा हैं, तुम क्या करोगे यार, तुमको क्या काम, हमारे को तो हजारों लोगों को खाना खिलाना। तो वशिष्ठ ने कहा कि महाराज आप इसको नहीं ले जा सकोगे, ये इतना आपके साथ नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं जाएगी, हम बलपूर्वक ले जाएंगे। तो कहते हैं, कथा कहती है कि वशिष्ठ ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप ले जा सकते हो तो ले जा लो। तो कथा कहती है कि कामधेनु को जब वो सैनिक पकड़ने लगे तो उसने हुंकार करी, तो वो बहुत सारे सैनिक प्रकट हुए और उन्होंने उनके सब सैनिकों को हरा दिया। अब विश्वामित्र जो है वो बहुत परेशान हुए, उन्होंने कहा ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई कि हमारी सेना जो है हार गई। तो उनके हृदय में प्रकट हुआ ज्ञान कि भैया ये हमसे बड़ा, हम तो राजा हैं लेकिन ये हमसे भी बड़ा राजा है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं, हम तो साधक हैं, हम तो साधना करते हैं, वशिष्ठ ने उनको कहा। तो विश्वामित्र बहुत पराक्रमी थे, बहुत वीर थे, बहुत बली थे और बहुत शक्तिशाली भी थे और दृढ़ निश्चयी थे, जिद्दी थे। और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं भी अब ब्रह्मर्षि होऊंगा और मैं अब ये राज्य को उन्होंने अपने पुत्र को दिया और जाकर के तपस्या आरंभ करी। और बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत पराक्रम करने के बाद कहीं जाकर उनको जो हृदय में अनुभूति हुई उसी को कहा जाता है कि वो गायत्री है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये कहते हैं कि उनके हृदय में स्फूर्त हुई और वशिष्ठ जी का उसमें विशिष्ट योगदान हुआ। और ये वहीं से जब उन्होंने विश्वामित्र ने देखा कि ये तो मुझे सहारा दे रहे हैं जबकि मैंने इनसे शत्रुता किया, इनकी चीज़ इनसे छीनने की कोशिश किया, तो उनका हृदय एकदम पवित्र हो गया उस घड़ी से। और फिर वो एक नई चेतना उनके अंदर जगी। वहाँ से वो फिर जब गायत्री उनके हृदय में स्फूर्त हो गई, प्रकट हो गई और जागृत हो गई सदा के लिए, तो वो ब्रह्मर्षि का पद को प्राप्त किए। अब ये कथाएं कहती क्या हैं कि अहंकार के, तो वशिष्ठ को अंत में नमस्कार करने के लिए विश्वामित्र गए और वहीं से वो धारा प्रकट हुई। तो ये एक चीज़ है कि अहंकार के त्याग के बिना आप चाहते हो कि आपको कोई ज्ञान प्रकट हो जाए तो वो संभव नहीं है। ये इस कथा का सार है और गायत्री को हम समझेंगे अभी अगले और कुछ एपिसोड्स हम करेंगे इसमें गायत्री के ऊपर में, और इसको मंत्र को कैसे करना ये भी विधि आपके सामने जितनी मुझे समझ है उतना पैदा करूँगा। और लेकिन एक बात मैं और कह दूँ कि आप अगर इसके अर्थ को किसी शास्त्र से जानने की जगह पे हर एक चीज़ को ओम को छोड़ दे मान लो अगर अपन, क्योंकि वो बहुत सारा उसमें अर्थ निकल जाएगा, लेकिन भूर्भुवः स्वः तत्, अभी देखिए भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम। अब ये भूर्भुवः क्या है, जो स्वयं से ही स्वयं हुआ है, भूर्भुवः जो स्वयं से ही स्वयं हुआ है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। ऐसी कोई भगवान को या जो जिसको हम कहते हैं असली एक ही जो पूरे ब्रह्मांड में जो को संचालित करती हुई जो कोई व्यक्ति नहीं है। अगर उसको आप शक्ति कह लें, आप उसको ज्ञान कह लें, आप उसको जिस रूप में आप उसको कहें, लेकिन वो जिस भी रूप में मौजूद है उसी रूप में वो उसके ज्ञान को ये मंत्र प्रकट करता है। एक एक शब्द में इसके अर्थों का भंडार है। और भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, जो अपने आप से ही प्रकट हुआ है, जिसका कोई स्रोत नहीं, अनादि अनंत, जो अपन शिव के संदर्भ में कहते हैं। तो ये जैसी जो अनादि अनंत धारा है जो न तो शुरू हुई कभी न खत्म होगी कभी, वो जो चीज़ है, और वो कोई चीज़ भी नहीं है, बस कहने के लिए अपन को शब्दों में कुछ ना कुछ तो कहना होता है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत
प्रेम से मैं कहता हूँ, बहुत प्रेम से आप इसको सुनो, श्रद्धा से, भाव से, तो अलग एक घटना घट सकती है। और मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ कि जैसे विश्वामित्र के हृदय में गायत्री प्रकट हुई, ऐसे सबके हृदय में प्रकट हों तो संसार अत्यंत सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद। हम और इस पे काम करेंगे आगे चल के। धन्यवाद।